नेचुरल गैस का, अच्छा हाँ वो लेट ही बना था। तो निफ्टी में तो ये प्रॉब्लम थी ना, ये देखो ट्रेड ट्रेड कैसे लेते हैं। ट्रेड हमारा कंफर्मेशन आता है बिगर टाइम फ्रेम में। मान लो कंफर्मेशन आएगा 5 मिनट्स में या फिर बिगर टाइम फ्रेम का कोई जोन, ठीक है। 5 मिनट्स में कंफर्मेशन, फिर उसको हम 1 मिनट में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे तुम शॉर्ट कर रहे थे ना, तो यहाँ ये मूविंग एवरेज के पास था, ठीक है। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मैं तुम्हें दिखाता हूँ, शायद तुमने चार्ट सही से नहीं देखा था, तो दूसरा पॉइंट भी मैं दिखा देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम हमारा ना व्यू ये था, देखो व्यू ये था कि इसके अंदर खुला, इसके इसके अंदर खुला ये वाला जो रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से वो रिजेक्शन लेके अंदर अंदर आ सकता है, यहाँ जो ये एफईजी वगैरह वाला एरिया था, ठीक है। लेकिन ये अगर गैप अप ऊपर खुल जाता है, ठीक है, गैप अप अगर ऊपर खुल जाता है, तो ये वाला जोन सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। अब ये 15 मिनट्स में आ जाते हैं, तो ये मैंने मार्क किया हुआ है। अब ये तुम जहां पे शॉर्ट कर रहे थे, ठीक है, तो ये वाला एरिया था। और 5 मिनट में यहाँ पे मतलब तुमने 1 मिनट में शॉर्ट किया था, तो कंफर्मेशन नहीं आया था। ये देखो मूविंग एवरेज का स्लोप अप है, फिर जो जिस कैंडल में शॉर्ट किया है वो कैंडल भी अगर तुम देखोगे तो हैमर बनी हुई है यहाँ पे। मतलब तुमने ये देख के शॉर्ट किया होगा कि इसने रेंज ब्रेक किया, ठीक है। लेकिन लेकिन यहाँ पे ना कोई वो नहीं बना था। मतलब यहाँ पे कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ था इस एरिया में एफईजी, और ये एफईजी भी नहीं बना था, क्योंकि एफईजी तब बनता जब ये लो टूट जाता। मतलब ये एक एक मूव आता है यहाँ पे, एक ये हाई बनता और एक लो बनता कुछ, मतलब एक मोमेंटम वाला मूव चाहिए था हमें, ठीक है। और ये मूविंग एवरेज के ऊपर भी है, ठीक है। मतलब 1 मिनट टाइम फ्रेम में अगर तुम शॉर्ट कर रहे हो, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में तो मूविंग एवरेज अप है, ठीक और है। ये इसने क्रॉस भी नहीं किया। फिर तुमने जब सेकंड टाइम यहाँ पे शॉर्ट किया, ये वाला एरिया लेके कि यहाँ पे एफईजी बना हुआ है ऐसे करके, जी सर। कि ये एफईजी है, ये शॉर्ट तो सही था, लेकिन ये तुम 1 मिनट टाइम फ्रेम में देख रहे थे। और 1 मिनट टाइम फ्रेम में अगर ट्रेड बन रहा है, तो उसका टारगेट भी उसी के अकॉर्डिंग आएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर इसका टारगेट था। और तुमने शॉर्ट बहुत लेट किया था यहाँ पे। इसका तो बस ये था कि 1 मिनट में अगर ये एफईजी बन रहा है, तो 1 मिनट के अकॉर्डिंग उसको, तो फिर तुम्हें 1 मिनट के अकॉर्डिंग छोटा टाइम फ्रेम तो बहुत ही छोटा हो गया, 30 सेकंड हो गया। तो ये जो ट्रेड बना था फिर ये 30 सेकंड में बना था यहाँ से। और ये जो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप वाला एरिया, ये इसका टारगेट था, ठीक है। ये पहला कैंडल उसी का लो टूटते ही यहाँ पे शॉर्ट था, और ये उसका टारगेट था। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं ना, तो उसके छोटे उसी टाइम फ्रेम का टारगेट रहता है, और उसी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारा शॉर्टर टाइम फ्रेम 30 मिनट्स हो जाता है, ठीक है। अब तो इस वजह से आज इसमें कोई ऐसा कुछ था नहीं। अच्छा मूव नहीं था। हाँ यहाँ एक ये एक छोटा सा ये ट्रेड बना था, बट वही है, यहाँ पे फिर ये एफपीजी बन गया था।
तो यहाँ से ये प्राइस ऊपर गया इतना सही, फिर दोबारा वापस आ गया। तो शॉर्ट का तो कोई ट्रेड नहीं था, मतलब शॉर्ट का कोई कंफर्मेशन नहीं बन रहा था। शॉर्ट का कंफर्मेशन तब बनता जब जैसे बिगर टाइम फ्रेम में हमें कंफर्मेशन मिलता। तो बिगर टाइम फ्रेम मतलब अगर 5 मिनट या 15 मिनट्स देखें, तो उसमें जो हमारा रूल है ना एसएमसी का, उसमें हमें चाहिए कि कोई एरिया से इनिशियल मूव आए, इम्पल्सिव मूव। अब ये वाला जो अगर तुम मूव काउंट करोगे ना, ये इम्पल्सिव मूव नहीं है, मतलब ये इसमें ना ये रुक रुक क्या है, मोमेंटम नहीं है यहाँ पे। ठीक है। तो एक ये वाला भी जो शॉट बना था, इसमें इतना मूवमेंट नहीं आया है। और ये भी मूविंग एवरेज के ऊपर ही था, यही रीजन था क्योंकि यहाँ सपोर्ट बना हुआ था। तो अगर इस वाले को अगर तुम इम्पल्सिव काउंट करोगे और यहाँ से शॉट लोगे, तो ये भी कुछ खास शॉट नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मूविंग एवरेज का स्लोप फिर भी अप है। बस एक शॉट ठीक ठाक बना था, और आ, ये वाला थोड़ा सा, एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा शॉट बना था। वैसे और कोई इसमें मूव नहीं था। यहाँ ये अपना 50 SMA से नीचे चला गया। ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन आया, इसी एरिया से इसने ये एफजी बना हुआ है, इसने पहले ये रिजेक्शन लिया, फिर दोबारा जब ये 50 SMA के यहाँ पे आया नीचे, तो उसके बाद ये चला गया। लेकिन यहाँ पे भी ना, ये देखो, ये फर्स्ट टाइम में तो इसने ये ब्रेक ही नहीं किया। हमें क्या चाहिए होता है ना, कि हमें चाहिए होता है कि लिक्विडिटी स्वीप हो। यहाँ पे लिक्विडिटी कोई स्वीप नहीं हुई, ये हाई था, तो लिक्विडिटी स्वीप हो और अच्छा फास्ट मूव आए। फास्ट मूव आएगा, उसका पुल बैक एफईजी पे या फिर ऑर्डर ब्लॉक पे या कोई भी एरिया जो स्ट्रॉन्ग एरिया हो, वहां से फिर ट्रेड मिलेगा ना, तो वो होता है कंफर्मेशन। ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे कोई अच्छा मूव नहीं था। तो और ये जो ट्रेड था, ये यहाँ पे 5 मिनट में कोई कंफर्मेशन नहीं आया था। ठीक है। 1 मिनट के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं था, 1 मिनट के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि मूविंग एवरेज अप था। तो 1 मिनट के अकॉर्डिंग भी कोई ट्रेड नहीं था। और ये कैंडल सही नहीं था ट्रेड शॉर्ट करने के लिए। और तो ये चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अ, ठीक है। तो हमें हमें जो मूव चाहिए था ना, वो आज इसमें नहीं था। इसमें तो चॉपिनेस वगैरह बनी हुई थी काफी। ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे ये जो मैंने व्हाइट लाइन खींची है ना, इसका 50% ले लो, ये यहीं पे घूम रहा है। ठीक है, ये यहीं से ये ऊपर गया, यहीं से ये सपोर्ट ले रहा है। और अपसाइड भी इसलिए अच्छा मोमेंटम नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे खुद ही अपसाइड में मोमेंटम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि पहले एफपीजी बना हुआ है, सेकंड लेग भी इसने लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया, ना ही मोमेंटम वाले कैंडल्स बन रहे हैं यहाँ पे एंट्री में। तो कहीं पे भी मोमेंटम है ही नहीं। तो अपसाइड का भी इसमें कुछ खास ट्रेड नहीं था वैसे। तो ये ऐसे ही चॉपिनस वाला और रेंज वाला मार्केट था। ट्रेडिंग तब किया जाता है, मतलब कंफर्मेशन के साथ, और जो भी लॉट साइज है वो जब आपको प्रॉपर कंफर्मेशन हो। मतलब जैसे बैंक निफ्टी को देखूं, तो बैंक निफ्टी में एक ट्रेड बना था, ये वाला, ये अच्छा ट्रेड था। ठीक है। ये लॉन्ग का ट्रेड था, तो इसमें मैं बता देता हूँ कि क्या था। देखो, 5 मिनट का चार्ट है, और 5 मिनट के चार्ट में मूविंग एवरेज का स्लोप अप है। ठीक है। या फिर इसको 3 मिनट भी कर लेंगे, तो एक बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे मूविंग एवरेज का स्लोप अप है। तो यहाँ से फॉल हुआ, और इधर इसने एक इनिशियल इनिशियल एक सपोर्ट बनाया था, मतलब यहाँ इस एरिया में। ठीक है, तो फिर ये यहीं से अप गया था, मतलब इधर से ये थोड़ा सा अच्छा मूव था। इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं ना, तो यहाँ पे हमें मिल जाता है वो मूव। ये जो कैंडल है ना,
ये कैंडल इसने लिक्विडिटी स्वीप किया है नीचे से। ये गैप यहाँ से नीचे खुला था बट ऊपर ऊपर चला गया। ठीक है, तो अभी तक ये डाउन ट्रेंड में ही है, मतलब ये लेग आया एक डाउन ट्रेंड वाला। ठीक है, शॉर्टर टाइम फ्रेम में। और उसके बाद ये वाला जो पार्ट था ये मोमेंटम वाला पार्ट था। उसके बाद यहाँ से ये दोबारा इसने रिजेक्शन लिया वापस, जहां पे इसने लिक्विडिटी स्वीप किया, मतलब क्या ये नीचे गया था बट ऊपर क्लोज हो गया उसी एरिया पे। इसमें शो नहीं हो रहा लेकिन 30 सेकंड में शो हो जाएगा, तो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ ये गैप डाउन हुआ था ये कैंडल, तो गैप डाउन होके ऊपर चला गया था ये। ठीक है, अगेन उसी एरिया पे यहाँ से आ, ये वाला जो जोन था। आप बुला के बोल रहे हो, मेरे को नहीं बुलाएगा तो कोई आएगा नहीं। ठीक है, तो जी सर। ये वाला एरिया जो ये एक डब्ल्यू पैटर्न वगैरह बन गया था। ठीक है, दोबारा यहाँ से रिजेक्शन लिया और इस वाले एरिया में आया था ये लेकिन काफी छोटे टाइम फ्रेम में हो जाएगा तुम्हारे लिए ट्रेड। तो यहाँ यही यही लिक्विडिटी स्वीप किया था इसने और यहाँ मॉर्निंग स्टार बनाया था, यहाँ से एंट्री ले सकते थे। तो वैसे तो यहाँ से एंट्री थी डबल बॉटम से, तो यहाँ से भी एंट्री ले सकते थे, यहाँ से भी एंट्री हो सकती थी। इसमें बेसिकली जो ट्रेड ये बना है ना, ये ट्रेड बना है। ये निफ्टी के कंपैरिजन ये बुलिश था क्योंकि ऑल टाइम हाई पे था ये, और इसने अपना हाई ब्रेक कर दिया। ठीक है, निफ्टी ने भी हाई ब्रेक किया था लेकिन ऊपर वहां पे रेजिस्टेंस वगैरह बने हुए हैं। ठीक है, इसका ओपनिंग रेंज जो हाई था वो ये बना था, ये वाला एरिया था। ठीक है, ऊपर खुला, मूविंग एवरेज के ऊपर है। अगर मूविंग एवरेज का स्लोप ऊपर है ना, तो वहां पे शॉर्ट करना बेकार रहता है, मतलब वहां पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए। और तभी शॉर्ट करना चाहिए जब फर्स्ट मतलब हमें कंफर्मेशन मिल जाए। मतलब यहाँ पे अगर फॉल होता है ना ऐसा, मतलब एक स्ट्रॉन्ग फॉल आता, तो उसका जो पुल बैक आता ना, मतलब एफएजी पे, फिर हम वहां से शॉर्ट करते उसको। तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये मूविंग एवरेज के ऊपर ही घूम रहा है और कुछ बहुत बड़ा ऐसा कुछ फॉल भी नहीं आया। ठीक है, मूविंग एवरेज के ऊपर ही घूम रहा है। तो ऐसे केसेस में अगर मूविंग एवरेज का स्लोप अप है, तो क्योंकि अप ट्रेंड बना हुआ है, तो वहां मूविंग एवरेज के पास कंफर्मेशन चाहिए होता है हमें एंट्री का। तो इसने इस वाले कैंडल में इसका लो ब्रेक किया था बट ऊपर क्लोज हो गया, ये लिक्विडिटी स्वीप किया था इसने। ठीक है, ये सेकंड कैंडल, तो ये वाला एक जोन एरिया बन गया था। अगेन यहाँ पे आया तो यहाँ पे ऊपर गया, इसका हाई ब्रेक किया इस कैंडल का, यहाँ पे एंट्री थी। क्योंकि मूविंग एवरेज का ऊपर स्लोप है और यहीं से मतलब बुलिशनेस बनी हुई है, तो यहाँ सेकंड कैंडल से भी एंट्री थी। और चाहे तो फिर ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है तो वहां से भी एंट्री ले सकते थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद ये दोबारा उसको रिटेस्ट करने आया है और फिर ऊपर गया है। तो ये बस छोटा सा ट्रेड था इसमें, और कुछ ज्यादा खास इसमें भी नहीं था। लेकिन हाँ, नीचे डबल बॉटम से जो हमें शॉर्टर टाइम फ्रेम में दिख रहा है, तो वो थोड़ा सा बेटर था। वहां पे थोड़े से मतलब थोड़ा लैग यहाँ से बड़ा था। तो देखो, कंफर्मेशन के ऊपर ट्रेड लिया जाता है, मतलब ऐसे ही शॉर्ट नहीं कर सकते, ऐसे ही लॉन्ग नहीं कर सकते। मूविंग एवरेज के स्लोप का ध्यान देना चाहिए। वो मूविंग एवरेज का स्लोप अगर उसको टूटना होगा ना,
मतलब उसको टूटना होगा, तो वो पहले कंफर्म करेगा, मतलब उसको कंफर्म करने दो। उसको एकदम से मत ले लो, अगर बुलिश वो बना हुआ है, वो कंफर्म करेगा, एक अच्छा फॉल आएगा, फॉल के बाद वो दोबारा एक पुल बैक देगा, क्योंकि मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं चलता है। मार्केट अगर फॉल दे रहा है, तो अगर फॉल दिया तो वो ऊपर पुल बैक भी कुछ करेगा, एफईजी या फिर इनसाइड बार बनाएगा, या कोई जोन तोड़ेगा, मतलब एक एक स्विंग हाई जरूर बनाएगा, लोअर हाई बनाएगा, ठीक है। फिर उसके ऊपर वहां पे कुछ कंफर्मेशन मिलता है तो वहां से शॉर्ट करो। और वो ये कंफर्मेशन भी कोई लिक्विडिटी स्वीप वाला कंफर्मेशन मिलता है तो शॉर्ट करो। तो तो कंफर्मेशन की नीड होती है। और जो भी टाइम फ्रेम तुम ले रहे हो उस जैसे अगर तुम 1 मिनट में ट्रेड ले रहे हो, तो 5 मिनट में देखो कि मूविंग एवरेज का स्लोप क्या है, क्या बना हुआ है, मेरे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चल रहा है चार्ट, क्या नहीं चल रहा। तो वहां से कंफर्मेशन लिया करो, ठीक है। जी क्योंकि क्योंकि देखो ट्रेड क्या चलता है ना, ट्रेड मान लो, ये बड़ा मान लो बड़ा टाइम फ्रेम है कोई 5 मिनट का, ठीक है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मान लो यहीं कहीं बाइंग जोन बना हुआ है या कुछ बना हुआ है, या 5 मिनट का टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज ऊपर है, ठीक है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम का ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, अभी भी वो बुलिश बना हुआ है, तो हम ट्रेंड के साथ ही जाएंगे। तो हमें एंट्री जो ढूंढनी है ना, वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही ढूंढनी है। तो ट्रेंड अगर बुलिश बना हुआ है, तो ये इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी लेने गया है, तो यहाँ पे हम बुलिश साइड का ही ट्रेड ढूंढेंगे, शॉर्टर टाइम फ्रेम में। यहाँ शॉर्ट नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये इसने अपना पुल बैक दे दिया है, ठीक है। फिर हम लॉन्ग साइड की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और पहला टारगेट हमारा ये लिक्विडिटी जोन रहेगा, ठीक है, ये वाला। उसके बाद ऊपर गया तो फिर मतलब उसको ट्रेल कर सकते हैं, लेकिन हमेशा मार्केट ऐसे ही चलती है, एक हाई बनाएगा एक लो बनाएगा। तो यहाँ पे ना जो ये गैप हुआ था, ये हाई बना था ऐसा, ये ऐसे हाई बना है यहाँ से, ये पहला लेग है, और ये पुल बैक है, ठीक है। ये पुल बैक इसने यहाँ पे दिया है, इस वाले जोन पे मूविंग एवरेज के पास 3 मिनट्स में। और वहां पे हमें वो भी शो हो रहा है, उसने लिक्विडिटी स्वीप किया है, और उसके बाद ये हमारा टारगेट था इसी का हाई, ये पहला टारगेट था। बस इतना था ये ट्रेड, ठीक है। जी सर। अब सेकंड बना था, सेकंड ट्रेड बना था, लेकिन सेकंड ट्रेड देख लो। सेकंड ट्रेड जो मैं कंफर्मेशन वाला कह रहा हूँ ना, अब ये देख लो, इसमें डिफरेंस क्या है और इसमें डिफरेंस क्या है। यहाँ पे ना मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया है, ठीक है। 5 मिनट का चार्ट है, मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया है, पहला कंफर्मेशन आ गया। पहला कंफर्मेशन तो ये आ गया हमारे पास, ये लिक्विडिटी स्वीप का। दूसरा कंफर्मेशन आ गया ये वाला मोमेंटम का, ये हमारा दूसरा स्टेप है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा थर्ड स्टेप क्या है, अब थर्ड स्टेप पे हमें चाहिए ये इंटरनल लिक्विडिटी लेने जाए, इंटरनल लिक्विडिटी लेने जाए, जी सर। ठीक है। तो इंटरनल लिक्विडिटी लेने जाएगा, तो ये देखो, इंटरनल लिक्विडिटी कहाँ लेने जाएगा, ये हमारा हाई था और ये लो बना, ठीक है। जी तो सर। ये हाई और ये लो बना, तो अब ये देखो, तो ये जोन था थोड़ा 0.618 के पास का जोन था ये, ठीक है। उसको क्रॉस कर दिया था, बट क्लोजिंग और सस्टेन नहीं हुआ, और यहाँ पे एफईजी बना हुआ है, जी सर। ठीक है। तो ये ऐसे ना एफईजी वगैरह अपना देख लो, एफईजी बना हुआ है यहाँ पे, एफईजी वगैरह मार्क कर लो, ठीक है, एफईजी वाला एरिया। और इसके बाद चले जाओ 1 मिनट में। अब यहाँ पे जब आएगा ना मार्केट, वहां से शॉर्ट करना है, और उसमें भी कंफर्मेशन एक लेना है कि मतलब कि लिक्विडिटी स्वीप करके जाए तो बहुत अच्छा है,
तो ये लिक्विडिटी स्वीप करके, चाहे बहुत ही छोटा सा गया था लेकिन गया था, ऊपर गया था, फिर ये नीचे आया। इस कैंडल का लो टूटते ही यहाँ पे ट्रेड हमारा बन गया था। ठीक है, तो ये वाला ट्रेड था जो हमें लेना था। ठीक है, तो पहले पहले कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए, मतलब पहले। और ये यहाँ से ट्रेड बना था और ये तुम्हारा ट्रेड था टारगेट। यहाँ पे एफईजी दिख रहा है, यहाँ तक का टारगेट या यहाँ तक का टारगेट, लेकिन ये यहीं से घूम गया। तो ये एफईजी में यहाँ बुलिशनेस भी दिख रही है, तो यहीं तक का टारगेट था। मतलब टारगेट हम 5 मिनट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो 5 मिनट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो ये लेग था तुम्हारा। ठीक है, तो टारगेट टारगेट हमारा, हाँ यही जोन था, मतलब इसी जोन के पास था। तो यहाँ पे एफईजी दिख रहा है 1 मिनट में, तो वही एरिया था। इस वाले लो के पास ये रुका, यही यहीं तक का टारगेट था, इसी के आसपास। ठीक है, तो ये ट्रेड था जो कंफर्मेशन वाला ट्रेड था, यहाँ पे पॉइंट मिलते। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड कंफर्मेशन वाला ट्रेड कौन सा है। अब देखो यहाँ पे एक हमने कंफर्मेशन लिया कि ये एक इम्पल्सिव मूव आया, मूविंग एवरेज के नीचे आया। ठीक है, उसका पुल बैक आया एफईजी वाले एरिया पे, और वहां से शॉर्ट का टारगेट बना, और 5 मिनट के अकॉर्डिंग टारगेट, या तो ये टारगेट होता है या नीचे वाला टारगेट होता। यहीं से मार्केट घूम रहा था, तो यहीं पे एग्जिट हो जाते। सेकंड देखते हैं, सेकंड पॉइंट में अब देखो, अब इसमें अगर मोमेंटम देखा जाए ना, निफ्टी से ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ कैंडल्स भी फुल फुल बॉडी बन रही है। तो ये हाई बन गया था। ठीक है, ये हाई बना और ये बना लो। ठीक है, ये हो गई हमारी एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी। ये आया था इंटरनल पे, और ये हमारा बना लोअर हाई, यहीं से ये वापस गिर गया। लेकिन इसने लोअर लो नहीं बनाया, हायर लो बना दिया यहाँ पे। जी सर। तो एच हायर लो बनाया इसने। ठीक है, अब ये वाले इस वाले उसमें ना 5 मिनट्स में, तो यहाँ पे एफईजी बना हुआ है। ठीक है, ये एक एफईजी बना हुआ है छोटा सा, और उसके ऊपर ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो इसी में ये फिर दोबारा गया। ठीक है, इसी में ये दोबारा गया। और अब लेकिन यहाँ से क्या था कि अगर हम टारगेट लेते, तो बहुत ज्यादा अच्छा टारगेट, यहीं तक का पास का टारगेट है, तो अवॉइड कर सकते थे। लेकिन जब इसने ये दोबारा से डबल टॉप यहाँ बनाया ना, जब यहाँ पे जाने की कोशिश की, और यहाँ पे रिजेक्शन हमें मिल चुका है, एक एक ये कैंडल मिल गई है, और मूविंग एवरेज के यहाँ पे नीचे आ गया है जब। ठीक है, ये एकदम ये 50 SMA क्रॉस कर गया है, मूविंग एवरेज के भी नीचे आ गया। ये पहला कैंडल यहाँ से रिजेक्शन लिया, ये 5 मिनट का चार्ट है, उसका इनसाइड बार बना है, और ये इनसाइड बार का टूटते ही यहाँ पे ट्रेड था। ठीक है, ट्रेड कहाँ तक था, इस जोन तक। ठीक है, यहाँ यहाँ ये प्राइस रुका था, तो इतना ही टारगेट था बस इसका। तो इस टाइप से कंफर्मेशन पे किया जाता है ट्रेड। ठीक है, और अच्छा टारगेट तब मिलता है जब कोई मतलब बहुत बड़ा शेकआउट हो इनिशियल, उसमें बहुत एक बड़ा मोमेंटम आए, फिर उस मोमेंटम में एक अच्छा वो हो, आपका पुल बैक आए, और ट्रेड की डायरेक्शन में हो जहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड बना हुआ है, तब वहां पे आपको बड़ा टारगेट मिलता है। अच्छा, तो अदरवाइज वो एक एक जोन से दूसरे जोन में ही मूव करता है। ठीक है, मतलब कोई हाई बनाएगा, कोई लो बनाएगा, फिर इंटरनल रेंज में गया, ये उसका लोअर हाई हो गया, मतलब यहाँ से लिक्विडिटी ली और ये वाले एरिया तक
ठीक है, इसी एरिया तक रुक गया। उसके बाद ये एफईजी बना हुआ था। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे अगर शॉर्ट किया तो कोई अगर उसको ये ध्यान नहीं रहा तो यहाँ पे वो अटक सकता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे ना मतलब अटक सकता है। तो एक चीज है, जब ये फॉल आ रहा था ना, मतलब ये वाला लेग आ रहा था, ये वाला लेग, तो इसने तो ये ब्रेक किया नहीं। ठीक है, तो ये वाला लेग और यहां से देखो ये ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो ये यहां से ब्रेक हुआ है। बाकी हाँ, बहुत ज्यादा अच्छे ट्रेड्स नहीं थे शॉर्ट के, क्योंकि मार्केट शॉर्ट के तभी अच्छे ट्रेड देता जब इस अपना ओपनिंग रेंज का लो तोड़ता। ओपनिंग रेंज का लो इसने ये बना रखा है, इसने अभी तक वही नहीं ब्रेक किया। ये अपने ओपनिंग रेंज के उसी में घूम रहा है तब से। ठीक है, जी तो सर। हाँ, ये इसका इशू है। तो बहुत ज्यादा कुछ खास ट्रेड नहीं था आज, बस ये छोटे मोटे ट्रेड थे। तो लेकिन मार्केट ऐसे ही चलता है, कभी बहुत बड़ा ट्रेड दे देता है तो कभी कुछ छोटे पॉइंट्स के ट्रेड देता है। तो मार्केट ऐसे ही चलता है। तो कभी उसमें छोटे रेंज के ट्रेड्स मिलते हैं तो कभी बड़े रेंज के ट्रेड्स मिलते हैं। तो लॉस भी आई थिंक तुम्हें इसलिए हुआ, तुमने नंबर ऑफ ट्रेड्स कुछ ज्यादा ले लिए। तो जी सर। ये थोड़ा सा इश्यू है। अ, अभी इसमें देखते हैं नेचुरल गैस वगैरह में क्या बन रहा है। तो सर मेरे लिए तो एक्चुअली 1 मिनट ही बहुत छोटा टाइम फ्रेम हो जाता है, इसलिए मैं 30 सेकंड कभी खोला ही नहीं आज तक। तो हाँ, वो 1 मिनट में तुम कंफर्मेशन मत लो ना, पहले कंफर्मेशन 5 मिनट में आने दो, और उसके बाद तुम 1 मिनट के चार्ट को ट्रेड करो अगर करना है तो। ओके सर। हाँ, कंफर्मेशन हमेशा बड़े टाइम फ्रेम में चाहिए। अगर 15 मिनट में आता है, 15 मिनट में, तो तुम 3 मिनट में कर सकते हो ट्रेड। 5 मिनट में जाओगे, ठीक है, तो 5 मिनट में जाओगे तो तुम 1 मिनट में कर सकते हो। ठीक है, दो दो टाइम फ्रेम का हमेशा कॉम्बिनेशन होता है। नेचुरल गैस को 4 आवर में देख रहे हो कंफर्मेशन के लिए, तो 1 आवर में ट्रेड कर सकते हो। 1 आवर में देख रहे हो तो 15 मिनट्स में। तो ये कंफर्मेशंस चाहिए होते हैं। 15 मिनट में अगर कोई कंफर्मेशन मिलता है तो वही 3 मिनट्स, तो ऐसे है। और 5 मिनट में अगर तुम देख रहे हो तो फिर हमें कंफर्मेशन चाहिए वो 5 मिनट में, ऊपर भी वो मिनट ही है, 15 आवर मैंने लिख दिया, तो वो वन जी सर। मिनट में चाहिए। हमेशा कॉम्बिनेशन चाहिए, क्योंकि देखो, अब जब कंफर्मेशन ही 5 मिनट में नहीं आ रहा और 1 मिनट में आ रहा है, तो वो उसका मूव भी 1 मिनट के अकॉर्डिंग ही आएगा। ठीक है, तो फिर हमें एंट्री एग्जिट बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में करनी पड़ेगी, 30 सेकंड में। अगर हम कम से कम 5 मिनट देखेंगे तो हमें एंट्री एग्जिट का टाइम मिल जाएगा, क्योंकि 5 मिनट का टाइम फ्रेम है हमारे पास। ठीक है, और इसी तरह से 15 मिनट्स अगर देख रहे हैं तो 3 मिनट में हमें एंट्री एग्जिट का टारगेट मिल जाएगा। 15 मिनट्स में देख लेते हैं एक बार कंफर्मेशन, थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिल जाता है वहां पे। अब ये देखो, ये 15 मिनट्स के कैंडल है और हमें 3 मिनट के टाइम फ्रेम में फिर ट्रेड करना है। 15 मिनट्स का कंफर्मेशन आया, ये एक लेग बना पूरा, ये बना हाई। ठीक है, ये बना हाई और ये बना लो। ये कंफर्मेशन क्यों आया? मूविंग एवरेज से तो ऊपर है, मूविंग एवरेज का इसमें, लेकिन इसने 10 EMA को ब्रेक कर दिया है। और दूसरा, इसने ना यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप की है, लिक्विडिटी स्वीप
एक इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मतलब मोमेंटम। अब ये मोमेंटम खैर बहुत स्ट्रांग नहीं है, मतलब मोमेंटम अगर यहाँ तक होता या इसको ब्रेक कर देता तो बहुत अच्छा होता, बट मोमेंटम बहुत अच्छा स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, मतलब इसने कोई भी अपना स्ट्रक्चर ना ब्रेक नहीं किया है। मतलब यहाँ पे अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता ना, मोमेंटम इतना बड़ा आता कि इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता, तो फिर बहुत अच्छा होता, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, ये नॉर्मल एक ऐसी फॉल था। और हाँ, लिक्विडिटी स्वीप हुआ था। अब आते हैं हम अपना एफईजी मार्क कर लेंगे। एफईजी वाला एरिया था ये। अब आते हैं, इसका जो टाइम फ्रेम बनता है 3 मिनट्स। 3 मिनट्स में गए। ठीक है, 3 मिनट में कहाँ पे ट्रेड बना, जो हमने जोन मार्क किया है, यहाँ पे बना। इसने जैसे ही यहाँ लो ब्रेक किया उसका, यहाँ पे एंट्री। टारगेट क्या होगा, टारगेट थ्री ठीक है मिनट के सर। अकॉर्डिंग ये वाला टारगेट था 15 मिनट्स के अकॉर्डिंग, तो यही वाला कहीं यस जोन सर। होगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला कहीं एरिया, या तो ये वाला जोन या फिर ये वाला जोन, मतलब ये वाला एरिया था। तो इतना सही टारगेट था बस इसका। हाँ, अगर ये 15 मिनट्स में हम कर रहे हैं और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब होता, ये लो बना है 15 मिनट्स के अकॉर्डिंग, अगर ये ब्रेक कर देता ना 3 मिनट्स में, मतलब तब हम इसको इम्पल्सिव मूव प्रॉपर काउंट करते। ये ऐसे फास्ट आता और इसको ब्रेक कर देता। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता, बीयूएस बन जाता। बीयूएस बनने के बाद तो फिर ये वापस अगर आता, अगर एफईजी वगैरह एरिया या यहाँ पे कोई एरिया बना होता, तो ये अच्छा 3 मिनट्स में मूव देता फिर। तो देखो, इसका एक तरीका है, अगर कोई चार्ट है वो 15 मिनट्स का ही ओपनिंग रेंज नहीं ब्रेक कर पा रहा है, अब 15 मिनट्स का अगर ब्रेक करेगा, मतलब बड़े टाइम फ्रेम हम थोड़ा 15 मिनट्स हो जाता है, तो तभी तो वो इतना बड़ा मूव देगा कि चार्ट में वो जो मूव है वो 15 मिनट्स तक एटलीस्ट चले, मतलब 15 मिनट्स तक वो वर्क करे। ठीक है, मूविंग एवरेज का स्लोप यहाँ पे अप है, तो इस वजह से ये यहाँ पे मूव ही नहीं है, ये छोटे छोटे बस मूव बने हुए हैं, क्योंकि इसने अपना ओपनिंग रेंज ही नहीं ब्रेक किया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये ट्रेड था। निफ्टी में भी देख लेते हैं। अब जो निफ्टी में जैसे तुम ओपनिंग में ट्रेड लेते हो ना, उसका जो सक्सेस रेशियो है वो मतलब 50-50 है। कभी वो चल जाते हैं, कभी नहीं चलते। वो कभी तुम लेते हो तो कभी उसमें उसके अकॉर्डिंग ट्रेड बना होता है तो तुम लेते हो तो वो चल जाते हैं, कभी ट्रेड नहीं बना होता है तो वो वहां पे लॉस देता है। लेकिन कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लोगे तो वहां पे तुम्हारे कंफर्मेशन 100% रहेगा। अब अगर तुम्हें थोड़ा कंफर्मेशन के साथ चाहिए तो टाइम फ्रेम दो रख लो, 50 मिनट, 15 मिनट्स और 3 मिनट्स। अब 15 मिनट में तो ये इसका लो भी नहीं टूटा, उल्टा यहाँ पे निफ्टी में एक लिक्विडिटी स्वीप जरूर आया है, और यहाँ पे तो ऊपर इसने लिक्विडिटी स्वीप भी नहीं किया 15 मिनट्स में, तो बहुत अच्छा हमारा कुछ बनेगा नहीं यहाँ 3 मिनट्स में, अगर हम लेंगे भी तो कुछ बनेगा नहीं इसी वजह से। तो ये एक ही रेंज में चल रहा है ना, इस वजह से यहाँ पे चॉपीनेस है। ठीक है, अब ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के अपने इस वाले जोन पे पहुंचा है। अब ये यहाँ पे कोई 3 मिनट में जाके कुछ लिक्विडिटी स्वीप करता है, तो फिर हमारा अपसाइड का एक एंट्री बनेगी, क्योंकि अब ये मूविंग एवरेज के ऊपर ही है, स्लोप मूविंग एवरेज का ऊपर है। ठीक है, हाँ, अगर ये ऊपर से रिजेक्शन लेता है 15 मिनट्स में और एक अच्छा इंपल्सिव मूव आता है, तो हमें पुल बैक पे फिर शॉर्ट की एंट्री मिलेगी अच्छी। तो अगर बड़े मूव चाहिए तो थोड़ा सा फिर तुम्हें ये कॉम्बिनेशन देना देखना पड़ेगा, या तो 15 मिनट्स और 3 मिनट्स का, और या फिर 5 मिनट और 1 मिनट का। अब उस दिन वाले ट्रेड पे आते हैं, यही वाला सब लगा के 15 मिनट का।
तो देखो 15 मिनट में अगर तुम एंट्री देखते तो एंड अगर तो ये हमारा लो था, ये हमारा लो है, ऐसा ये लो बना हुआ है। 15 मिनट में इसने ब्रेक किया, लेकिन मूविंग एवरेज का स्लोप ऊपर जा रहा है। या तो ये इम्पल्सिव मूव देता, नीचे तक आता, फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता, मतलब ये लो है, इसको ये तोड़ता, नीचे तक आता। उसके बाद ये जब एफईजी पे जाता 3 मिनट में, तो हम वहां पे 3 मिनट में ट्रेड लेते और 15 मिनट का टारगेट रखते। तो ये गया ही नहीं, उल्टा यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप वाला मतलब ये वाला सपोर्ट वाला जोन था, और ये पहले से इसमें लिक्विडिटी स्वीप वगैरह चल रहा था। ये, उल्टा ये इसका इम्पल्सिव मूव था, ये इम्पल्सिव मूव था, ये तो अपना ना एरिया पे आया था वापस। तो वापस इसी एरिया पे आया, तो यहाँ पे हमारी 3 मिनट्स में एंट्री थी। फिर अगर तुम 15 और 3 को लेते तो देखो ये 3 मिनट्स में एंट्री भी बनी है। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप करके ये ऊपर चला गया, ठीक है, ये ऊपर चला गया। अब इस इतने बड़े कैंडल में तो तुम एंट्री लोगे नहीं 3 मिनट में, जी तो सर। इसका फिर वेट करना है, मतलब वेट करना है और कंफर्मेशन का वेट करना है। अब अगर मैं 3 मिनट में एंट्री ढूंढ रहा हूँ तो मेरे मैं फिर मतलब 3 मिनट का चार्ट देख रहा हूँ, तो मैं 1 मिनट में एंट्री देखूंगा। फिर मैं वो 1 मिनट से भी फिर मेरे को कम में देखनी पड़ेगी, लेकिन ठीक है, अब यहाँ पे कंफर्मेशन आ गया तो 1 मिनट में देख सकते हैं। तो यहाँ पे कंफर्मेशन बना था फिर एंट्री का, और उसके बाद ये ऊपर चला गया। ठीक है, तो इस तरह से कॉम्बिनेशन रखना होता है। या फिर अगर हम 5 मिनट में रखेंगे तो 5 5 मिनट इंटू 1 मिनट। अब तुम देख लो 5 मिनट में, तो 5 मिनट में यहाँ पे कोई वो बना ही नहीं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही नहीं हुआ यहाँ पे, अगर यहाँ तुम शॉर्ट करोगे। ठीक है, उल्टा यहाँ पे आके ये वाला ट्रेड था, ये इम्पल्सिव वाला, यहाँ पे इम्पल्सिव मूव, और ये इसका ऑर्डर ब्लॉक वगैरह एरिया, और ये एफईजी वाला एरिया था। तो यहीं पे आके इसने लिक्विडिटी स्वीप किया, उसके बाद कंफर्मेशन दिया है। ठीक है, तो 5 मिनट के अकॉर्डिंग, अगर 5 मिनट में हमें एंट्री लेनी थी तो इस ये वाला 5 मिनट में निकल गया, तो इसका फिर हमें वही 50% या यहाँ पे जो भी हमारा एंट्री का, अगर 5 मिनट का छोटा टाइम फ्रेम हो जाता है 1 मिनट, तो 1 मिनट में यहाँ एफईजी वगैरह बना हुआ था, वहाँ पे एंट्री का वो हुआ था कंफर्मेशन, तो ये 1 मिनट में एंट्री बनती। ठीक है, और उसको फिर ट्रेल कर सकते थे। तो इस टाइप से ये ट्रेडिंग को देखा जाता है। ट्रेड देखो हाई और लो के बीच में बनता है, और फिर या तो इंटरनल लिक्विडिटी आ जाती है, फिर वो इंटरनल से फिर दोबारा एक्सटर्नल चल पड़ता है। उसका पहला टारगेट होता है हाई वाली लिक्विडिटी, उसको ब्रेक कर देता है तो उसके नेक्स्ट एरिया, फिर दोबारा वो कुछ पुल बैक या रेंज बनाता है। तो ऐसे मार्केट चलता है हमेशा। जो बड़े मूव्स आते हैं ना, वो बिगर टाइम फ्रेम के एफईजी वगैरह या बड़े टाइम फ्रेम के कुछ वो होते हैं, तो वो तब आते हैं बड़े मूव्स। ठीक है, तो दो दो टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन रखना चाहिए हमेशा। जी सर। हम्म, ये थोड़ा सा इस वजह से, अगर दो का कंफर्मेशन रखोगे तो वहां पे ट्रेड अच्छे मिलेंगे। बाकी अगर ओपनिंग रेंज वगैरह नहीं टूट रहा है, लो ही नहीं टूट रहा, तो बहुत अच्छी एंट्री नहीं मिलेगी। ये बस एक छोटा सा ही एंट्री था इसका, इसमें भी एंट्री कुछ बनी नहीं, इसने लिक्विडिटी स्वीप वगैरह तो किया नहीं कुछ, ना यहाँ पे कुछ अच्छा सा इम्पल्सिव मूव आया, तो बहुत खास एंट्री नहीं थी। और अगर हम 15 मिनट्स में देख रहे हैं ना, मान लो अगर हम 15 मिनट्स में देख रहे हैं, 15 मिनट्स में तो मूविंग एवरेज का स्लोप ऊपर है, तो ये तो मीन रिवर्जन का ट्रेड बनेगा बस।
मीन रिवर्जन में भी यहाँ पे यहाँ पे बायर्स दिख रहे हैं हमें इस जोन में, तो बहुत अच्छा ट्रेड नहीं बनेगा ये। जी सर। ठीक है, मतलब हमारे जो कंफर्मेशन वाला टाइम फ्रेम में ना एक अच्छा सा इम्पल्सिव मूव आना चाहिए, जैसे ये वाला मूव आया, अ, ये वाला एक स्ट्रॉन्ग मूव आया, यहाँ पे एक इम्पल्सिव मूव आया था ये स्ट्रॉन्ग। फिर हमें एंट्री देखनी है, कहाँ पे एंट्री लें, तो ये यहाँ पे 1 मिनट में अपना जोन पे आया था ये यहाँ पे। यहाँ पे ये एफईजी बना हुआ था, उसी एफईजी एरिया में आया है ये, उसके 50% के आसपास। और कंफर्मेशन ये यहाँ पे देके गया था, ये लिक्विडिटी स्वीप करके गया था ऊपर, तो कंफर्मेशन इसने दिया था। ठीक है, तो कंफर्मेशन तुम लो बिगर टाइम फ्रेम में, एंट्री फिर ढूंढो शॉर्टर टाइम फ्रेम में, टारगेट बिगर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो ये चीज का ध्यान रखना है। और जो हमारा एंट्री टाइम फ्रेम है, अगर उसमें मूविंग एवरेज के स्लोप ऊपर है तो फिर अवॉइड करना है उस साइड को शॉर्ट वॉट करने के लिए। ठीक है, जब तक, क्योंकि हमें एक चीज पता है कि मूविंग एवरेज का स्लोप जब तक अप रहेगा तो मार्केट दोबारा सपोर्ट ले लेता है और ऊपर चला जाता है। वो तभी चेंज होता है डायरेक्शन जब मूविंग एवरेज एटलीस्ट साइडवेज जाए। ठीक है, तब जाके वो चेंज होता है। या फिर यहाँ से कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया होता है, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बहुत स्ट्रांगली ये नीचे आता, और फिर हम उसको ऊपर जब वो पुल बैक करता तो शॉर्ट करते। ठीक है, जी तो सर। कंफर्मेशन पे ही ट्रेड लेना चाहिए। कहीं पे भी देखोगे ये दोनों को अगर तुम मिलाओगे, जैसे ये थर्सडे वाला ट्रेड था, तो थर्सडे वाले ट्रेड में भी अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बना हुआ था, डेली में मैं जाऊंगा तो थर्सडे में थर्सडे में तो वैसे इजी ट्रेड था, इसने पहली ही बार में अपना प्रीवियस डे का हाई निकाल दिया था। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई बनी हुई थी, बस ये जोन चल रहा था थर्सडे वाले दिन, यहाँ पे सप्लाई थी। और ये इसने इसका ओपनिंग रेंज ब्रेक कर दिया था। अब आ जाते हैं 5 मिनट चार्ट पे। तो ये हमारा एरिया था, और ये मैंने वेडनेसडे का जो हाई है वो मैंने मार्क किया है। ठीक है, तो वो मैंने मार्क किया था, और अब देखते हैं इसने कंफर्मेशन दिया या नहीं दिया। तो देखो, ये कंफर्मेशन दिया है, ये 5 मिनट में इम्पल्सिव मूव है ये, इम्पल्सिव मूव, इसका ये मार्क करो। और ये ऊपर चल रहा है अपने प्रीवियस डे के, अच्छा। हाँ प्रीवियस डे कैंडल के हाई से ऊपर चल रहा है, ये मैंने एफईजी मार्क कर दिया 5 मिनट में। अब मैं जाऊंगा 1 मिनट के चार्ट में एंट्री लेने के लिए। तो ये मेरा 1 मिनट का चार्ट है, और यहाँ पे मुझे कोई एंट्री अच्छा मिला नहीं, क्योंकि मूविंग एवरेज के नीचे है। ठीक है, उसके बाद हाँ, यहाँ से मूव आया एक। ठीक है, यहाँ से मूव आया है, बट यहाँ पे जो पहला मेरा टारगेट होगा ना, या तो यहाँ का एफईजी होगा या ये वाला कोई हाई होगा। हाई हो गया, प्रीवियस हाई। हाँ, तो यहाँ पे एफईजी और एक कोई ये जोन भी बना हुआ था, मतलब जिसको ये ब्रेक करके गया था। तो
तो ये वाला एरिया था टारगेट इनिशियली। फिर दोबारा इसने एक मूव दिया वापस, ये इसी एरिया में आया जहां से चेंज इन स्टेट ऑफ वो हुआ है, मतलब ये लास्ट वो था। ये एक आपका ऐसा करके सपोर्ट बना हुआ था, दोबारा इसी एरिया पे आया और फिर ऊपर ये चला गया। तो 5 मिनट में देखते हैं इसे एक बार। तो ये इनिशियल मूव था, इसने इनिशियल मूव यहाँ पे दिया था। और लेकिन यहाँ पे ना जो एंट्री थी, एंट्री यहाँ लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ था, ये प्रॉब्लम है इस एरिया में। लेकिन फिर भी अगर एंट्री लेते तो इसके अपने हाई तक जाता। ये एक छोटा मूव तो बना था, लेकिन एक ठीक है, लिक्विडिटी से यहाँ पे स्वीप नहीं हुई थी, मतलब कोई अच्छा सा लिक्विडिटी स्वीप वाला कैंडल नहीं बना था। 5 मिनट में मैं जाऊं तो उसी जोन पे ये आया है दोबारा, वापस पुल बैक करके। ठीक है, ये डाउन मूव था शॉर्टर टाइम फ्रेम में, मतलब एक छोटा सा पुल बैक था, तो यहाँ पे डाउन मूव चल रहा था। ठीक है, ये वाला जो कैंडल है, ये इनसाइड बार और ये इसका ब्रेक हुआ तो ये अप मूव आया था। ये इनसाइड बार इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये अप मूव आया था और यहाँ तक इसने टारगेट देके पुल बैक फिर दोबारा यहाँ पे किया। पुल बैक जहाँ पे किया था वहां पे फिर एफपीजी था, एफपीजी वाले जोन में किया और फिर ऊपर ये स्ट्रांगली ये चला गया। अब क्वेश्चन आता है कि इसको पहचानेंगे कैसे, मतलब अगर हम यहाँ पे एंट्री ले लें, यहाँ पे अगर हम एंट्री ले लेते हैं तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो, जब भी ये जाता है ना, मतलब अगर ऐसा कुछ सिचुएशन बनाओ कि 5 मिनट्स में हम पहले इनिशियल एक मूव आया, उसके बाद हम कंफर्मेशन पे एंट्री देख रहे हैं, तो ये फर्स्ट टाइम में ही इतना ब्रेक करके क्यों नहीं चला गया? क्योंकि फर्स्ट टाइम में अगर हम लेते तो बहुत छोटे से टारगेट के बाद वापस आ गया था ये, तो यहाँ पे भी काफी लोग एग्जिट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब वो टारगेट पे निकलते नहीं और फिर उन्हें लॉस होने लगता है तो वो एग्जिट हो जाते हैं। जी सर। तो देखो, अच्छी एंट्री तब मिलती है वैसे जब लिक्विडिटी स्वीप होता है। अगर यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ होता ना तो फिर ये ऊपर जाता अच्छे से। अदरवाइज अदरवाइज डबल बॉटम पे फिर अच्छा मिलता है। मतलब डबल बॉटम ये वैसे नहीं है कि यहीं पे आया, ये मूविंग एवरेज पे इसने सपोर्ट लेके और ये एफईजी एरिया पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया है। क्योंकि पहली बारी में ना ये जोन ये हाई नहीं निकाल पाया ये। ठीक है, उस इसने निकाला है सेकंड टाइम में। तो जी सर। इसको पहचानोगे कैसे? पहचानने के लिए देखो, ये है अ, जो फर्स्ट टाइम जब पुल बैक देता है ना और वहां से फर्स्ट टाइम विदाउट डबल बॉटम बना के जा रहा है, तो वो ज्यादा बड़ा मूव नहीं देगा। वो ज्यादातर आपको यहीं तक का टारगेट देता है। अगर उसमें दोबारा पुल बैक दोबारा एफईजी पे आ रहा है वो, ठीक है, और ऐसा कोई डब्ल्यू स्ट्रक्चर बना के जा रहा है, तो हमेशा तुम्हें बड़ा मूव मिलेगा। जी ठीक सर। है, और इसमें जो ये वाला ट्रेड है ना, ये इसलिए अच्छा गया क्योंकि इनिशियली यहाँ पे हमें कंफर्मेशन अच्छा मिला था। तो यहाँ पे बड़े बड़े कैंडल्स बने थे, तो इसका मतलब किसी स्ट्रॉन्ग प्लेयर की एंट्री हुई है। बस हमें एंट्री की अपनी लोकेशन ढूंढनी है। अब ये यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऑप्शन करते हो तो ये वाली एंट्री अच्छी है, फ्यूचर करते हो तो यहाँ चाहे पहले लेके बैठ जाओ, उसमें तो फिर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो तुम्हारा लॉस होगा नहीं, वो फ्यूचर के अकॉर्डिंग प्राइस चलेंगे। ठीक है, फ्यूचर करते हो या ऑप्शन सेलिंग करते हो तो उसमें उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, ऑप्शन बाइंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है।
जब ये पुल बैक आएगा तो हो सकता है तुम्हें लॉस दिखाई दे। तो इसलिए डबल बॉटम्स वगैरह अच्छे होते हैं ज्यादातर, डबल बॉटम, डबल टॉप, ट्रिपल बॉटम, ये ज्यादा बेटर रहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, सप्लाई और डिमांड काफी हद तक एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसे फिर इसमें क्या कंफर्मेशन बना, मतलब अगर इसमें देखें तो क्या कंफर्मेशन बना। तो अगर इसको हम 5 मिनट और वो करेंगे तो इसमें देखो, इसमें क्या कंफर्मेशन बना। इसमें ये वाले लेग में यहाँ पे एफईजी बना था, ये वाला था एफईजी, एक इससे ऊपर भी एफईजी था ये वाला एरिया। ठीक है। स्ट्रांगली इसने यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, स्ट्रांगली रिजेक्शन लिया है। जी सर। ठीक है, 5 मिनट में इसने रिजेक्शन लिया, इम्पल्सिव मूव इसका एक, ये हम इसको बोल सकते हैं कि इसने एफईजी को ब्रेक कर दिया। एफईजी को अगर ब्रेक कर देता है कुछ, कोई भी मतलब जो प्राइस एक्शन है, ये प्राइस है, तो वो रिवर्स हो जाता है, मतलब वो इनवर्स एफईजी की तरह काम करता है। जी सर। तो ये जो एक सपोर्ट था जहाँ से बाइंग आ सकती थी, अब ये यहाँ से ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है। तो मान लो उसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया और हम गए फिर 1 मिनट के चार्ट में। यहाँ पे उसने ब्रेक कर दिया था, 1 मिनट के चार्ट में गए, 1 मिनट के चार्ट में इसने वापस इसको पुल बैक किया और ये वापस कहाँ पे आया, मतलब अब तो ये इनवर्स की तरह एक्ट करेगा ना। अब तो ये है कि यहाँ से इनवर्स एफईजी से रिजेक्शन ले तो फिर अच्छा जाएगा। तो इसने इनवर्स एफईजी से एक रिजेक्शन लिया। ठीक है। अब ये वाला लेग आया इसका, ये रिजेक्शन वाला, ये नेगेटिव है। नेगेटिव के बाद फिर दोबारा इसने अपना ऑर्डर ब्लॉक तक, मतलब यहाँ तक जहां पहले, जहां से गिरा है उधर ही डबल टॉप बना के फिर ये गिर गया। तो ये मूव था, लेकिन इसमें ट्रेड बहुत छोटा था, क्योंकि इस वाले रेंज में ना जहाँ ये चॉपीनेस चल रही है, यहाँ पे ऑप्शन के पॉइंट्स ज्यादा बढ़ेंगे नहीं, इस इसमें बढ़ेंगे ये। वैसे तो कहने को तो ये 5 मिनट में पहला लेग इसको हम मान लेंगे, पहला पहला लेग इसको हम मान लेंगे। दूसरा दूसरा लेग इसका स्टार्ट वैसे यहाँ से हो गया था, ये सेकंड लेग स्टार्ट हो गया था, लेकिन सेकंड लेग में थोड़ा सा, जब ये इस रेंज के नीचे गया है, ये रेंज बना के 1 2 3 4 कैंडल्स, उसके बाद ये नीचे गिरा है। ठीक है। तो वही है, मतलब ऑप्शन में थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत करेगा, बट यहाँ पे मूव मिल मिल जाएगा। थोड़ा कंफर्मेशन के साथ चलना चाहिए। बाकी ये जो ट्रेड है ना, ये वाला जो ट्रेड था, ये मीन रिवर्जन का ट्रेड था। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है। पहली बात है, स्ट्रक्चर ही नहीं टूटा है, ये लास्ट लो था। इसको देखा जाए, ये तो जस्ट ऐसे, ये लो नहीं था। तो ये वाला एरिया ये लास्ट लो था। उसके बाद उसके बाद मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो किया ही नहीं, वो तो जस्ट यहाँ पे ही डायरेक्ट आ रहा है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हुआ ही नहीं। तो इस वजह से ये भी बस मूव कुछ खास मतलब था नहीं। हाँ, एक छोटा ट्रेड बना था, लेकिन फिर जब दोबारा इसी जोन में जब वापस आया, तो यहाँ से बहुत अच्छा ट्रेड बना था, इसी वजह से ये तभी यहाँ से इम्पल्सिव मूव आया था। ठीक है। तो इसने मतलब अपना डायरेक्शन को कंटिन्यू ही किया था, इसने उसको तोड़ा नहीं, ये लास्ट वाले जो लो था।
तो जी इसी तरीके से ना ट्रेड किया जाता है। मतलब आपको बड़े टाइम फ्रेम और उसको मिक्स करके करना चाहिए। अब ट्रेडर से गलती क्या होती है ना, वो मान लो कभी यहाँ पे उसे सक्सेस मिल गई, मतलब यहाँ पे कभी उसने बना लिए पॉइंट्स, तो ऐसे वो ट्रेड्स फिर बार बार देखेगा, तो कभी उसके बनेंगे कभी नहीं बनेंगे, तो यहाँ पे फिर उसका लॉस हो सकता है। लेकिन हाँ, जो कंफर्म वाले ट्रेड्स लेगा, जैसे ये एफपीजी पे आया, और उसके बाद फिर अगर इक्वल वो बनाया है, इक्वल लो बनाया है, तो उसके बाद डबल बॉटम पे अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं। ये पहली बारी में नहीं तोड़ पाता ये वाला हाई, दोबारा ये जब वापस आता है लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर फिर ब्रेक कर पाता है। और जो ये वाला मूव है, वो ये वाला मूव आया था उसी का कंटिन्यूशन है। यहाँ पे कोई इम्पल्सिव मूव नहीं था, तो मार्केट में चॉपीनेस होके ही गिरा है। इम्पल्सिव मूव हमें अपसाइड में दिख रहे हैं, तो यही रीजन है जब इस वाले एरिया पे आया तो इम्पल्सिव मूव हमें अपसाइड में ही दिखे। यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग मूव बना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अगर ये कंफर्मेशन वाले मूव भी कोई करता रहे, तो उसमें भी उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। उसको सारे मूव्स पकड़ने की नीड भी नहीं है। ये वाला पकड़े, ये वाला पकड़े, तो उसको बहुत ज्यादा पकड़ने की नीड भी नहीं है। हाँ, लेकिन अ, अगर करना है तो दो टाइम फ्रेम को मैच करके किया जाए तो ज्यादा बेटर है, और मूविंग एवरेज का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, तो वहां पे कंफर्मेशन हाई रहता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है निफ्टी बैंक निफ्टी में। अदरवाइज कुछ कुछ चीजें हैं जो एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऐसा नहीं है उसमें। थोड़ा टाइम जी फ्रेम भी बड़ा होता है, जैसे बिटकॉइन है, वहां पे थोड़ा टाइम फ्रेम बड़ा होता है, वो थोड़ा सा सिंपल है। मनु भाई, मुझे इसमें प्रैक्टिस कैसे करनी है तो मुझे ये बताइए, तब जो मैं प्रैक्टिस कर सकूँ। तुम हमेशा सेकंड लेग पकड़ो, और बड़ा और छोटा टाइम फ्रेम को मिक्स करके। और निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत सारे ट्रेड्स नहीं मिलते, कभी छोटे मिलते हैं कभी बड़े, ऐसे चलते हैं उसमें। हर दिन उसमें बड़ा ट्रेड नहीं मिलता, तो इस टाइप से चलता है। प्रैक्टिस तुम सेकंड लेग पकड़ो कि सेकंड लेग ढूंढते जाओ कहाँ कहाँ कैसे बना। जैसे इसमें ये सेकंड लेग बना था, अ, ये वाला पार्ट कंफर्मेशन, ये इसका एफवीजी, और ये प्रैक्टिस तुम्हें ये सेटअप करना है। देखो, कोई जोन होना चाहिए बिगर टाइम फ्रेम में, इंपॉर्टेंट जोन होना चाहिए। पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट जोन होना चाहिए। सबसे पहले तो तुम्हें ट्रेंड पता होना चाहिए, बिगर टाइम फ्रेम में कहाँ पे स्ट्रेंथ है। ट्रेंड, उसका कंफर्मेशन होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ट्रेंड क्या है बिगर टाइम फ्रेम में। बिगर टाइम फ्रेम से तुम ले सकते हो 15 मिनट्स या 1 आवर में क्या अच्छा ट्रेंड बना हुआ है बिगर टाइम फ्रेम। ठीक है, बिगर टाइम फ्रेम में पहले सबसे पहले तो तुम ट्रेंड का पता लगाओ। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारे पास ना दो टाइप के ट्रेड्स बनते हैं। ठीक है, उसके बाद हम हमारे बनते हैं, एक तो मीन रिवर्जन के ट्रेड्स बनते हैं जो पुल बैक्स वगैरह वाले होते हैं। जी सर। ये इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, बट दे देते हैं ये भी पॉइंट्स, अगर थोड़ा सा बड़ा मीन रिवर्जन या एक्सटेंडेड हो गया हो तो ये पॉइंट्स दे देते हैं। और दूसरे होंगे ट्रेंड वाले। ट्रेंड वाले में पुल बैक आता है तो वो अच्छा देते हैं मूव। ट्रेंड मतलब डायरेक्शनल, जो तुम्हारा डायरेक्शन बना हुआ है। अगर बिगर टाइम फ्रेम में तुम्हारे बुलिश हो, तो बुलिश में अगर पुल बैक पे मिलेगा तो वो अच्छा जाएगा, डायरेक्शनल। ठीक है, उसके बाद अपने जोन्स वोन्स तुम मार्क करो, डेली जोन्स जोन्स मार्क करो। ठीक है, डेली मार्क कर लो, आवरली देख लो। फिर फोर्थ है
बिगर टाइम फ्रेम में लाइक तुम 1 मिनट में ट्रेड करना है तो बिगर टाइम फ्रेम में देखो कहाँ एफईजी वगैरह बना है, कहीं कहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाला एरिया है, ठीक है, और कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बना हुआ है वो चेक करो। और उसके हिसाब से तुम देखोगे। उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, ये तुम उसी दिन का एनालाइज नहीं करना है, कई बार पहले भी मूव आ चुका होता है और हमें सिर्फ पुल बैक मिल रहा होता है, ठीक है। तो जोन्स हो गए। उसके बाद तुम देखो कि मेरा कंफर्मेशन जो है बिगर टाइम फ्रेम में आया है, मतलब दो टाइम फ्रेम यूज करो ट्रेडिंग के लिए। अगर तुम बिगर टाइम फ्रेम 5 मिनट रख रहे हो तो एंट्री एग्जिट के लिए 1 मिनट, पहले 5 मिनट में कंफर्मेशन आने दो, ठीक है। तो ये रहेगा तुम्हारा टेम्पलेट। और हमेशा तुम करो पुल बैक वाली एंट्री। तो 5 मिनट में मान लो पुल बैक वाले एरिया पे पहुंच गया तुम्हारे, जैसे पुल बैक वाला एरिया मान लो तुम्हारा बना हुआ था एफपीजी, या फिर कोई ऑर्डर ब्लॉक, या कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाला जोन, ठीक है। तो इसमें पुल बैक वाले ट्रेड में क्या होता है, पहला तो हमारा किसी कोई इम्पल्सिव मूव आए, इम्पल्सिव मूव आए, इम्पल्सिव मूव में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए उसमें, या फिर उसमें एमएसएस भी चलेगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट शॉर्टर टाइम फ्रेम में होता है, या सीआईएसटी भी चलेगा, चेंज इन स्ट्रक्चरल डायरेक्शन, ठीक है। पीओएस वगैरह होगा तो ज्यादा बेटर है। अगर पीओएस ही ये चेंज इन कैरेक्टर होगा, इम्पल्सिव मूव आया फिर ये होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है वो पुल बैक करे, मतलब अपने एरिया पे आए लिक्विडिटी ग्रैब करने, जो इंटरनल लिक्विडिटी होती है आईआरएल। ये कुछ भी हो सकता है, ये एफईजी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, कोई वहां पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाओ, ठीक है। तो मान लो बिगर टाइम फ्रेम में यह आया, बड़े टाइम फ्रेम में, फोर्थ, इसको तुम छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री लोगे अगर वहां पे लिक्विडिटी स्वीप करके जाए तो ज्यादा बेटर है, या डबल बॉटम डबल टॉप बना के जाए तो बेटर है, ठीक है। तो उसमें तुम देखोगे और उसका पहला टारगेट, अगर डबल बॉटम अगर बना के जा रहा है, डब्ल्यू वगैरह बना हुआ है तो बड़ा होगा, ठीक है। अगर नहीं बना के जा रहा तो इनिशियल जो एक्सटर्नल रेंज है वो ही होगा, डबल बॉटम बना के जाए या फिर डबल टॉप। तो जैसे तुम्हें तुम्हें बस यही प्रैक्टिस करना है, ये इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ना तुम्हें इधर का ट्रेड लेना है, ना कुछ कंफर्मेशन आएगा तो तुम्हें ट्रेड लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है, ठीक है। वैसे भी तुम जो ट्रेड लेते हो उसमें तुम पूरे पॉइंट्स वैसे भी नहीं तुम लेते हो, तो इससे बेटर अगर तुम्हें वो छोटे मोटे ट्रेड लेने ही है तो इससे बेटर तुम वो लो जिसमें तुम्हारा विन रेट हाई हो, ठीक है। तो ये है। तो ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए, ट्रेंड क्या बना हुआ है, और मैं मीन रिवर्जन का ट्रेड ले रहा हूँ या क्या डायरेक्शनल ले रहा हूँ, ठीक है। मूविंग एवरेज के जिस टाइम फ्रेम में तुम ट्रेड ले रहे हो उसके अगेंस्ट मत जाओ कभी, डोंट गो अगेंस्ट मूविंग एवरेज। जिस टाइम फ्रेम में तुम ट्रेड ले रहे हो उस टाइम फ्रेम में, ठीक है। चेक करो कि कोई आसपास कोई बिगर टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंट जोन तो नहीं बना हुआ, तो अगर तुम ट्रेड ले रहे हो तो चेक बिगर टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट जोन। ऐसा तो नहीं है कहीं तुमने ट्रेड ले लिया और पास में ही बहुत स्ट्रॉन्ग जोन बना हो और वहीं से वो रिवर्स कर जाए, ठीक है। तो इसी वजह से ना हमें कंफर्मेशन चाहिए होता है, इम्पल्सिव मूव चाहिए होता है, चाहे डाउन ट्रेंड में हो या अप ट्रेंड में हो, ये इम्पल्सिव मूव है। कैंडल्स की जो एंट्री ले रहे हो ना,
कैंडल्स को देखो, आज तुमने गलत एंट्री ली, हैमर कैंडल पे कभी एंट्री नहीं होती, कैंडल्स को देखो। नहीं सर, वो एक्चुअली उसके ऊपर वाली कैंडल पे ले रहा था, तब हम्म, मैं उसके नीचे जैसे मैं एंट्री लेने गया उतने उनमें तो ये हैमर और वो सब बन चुका था। हाँ तो हैमर का उसमें तुम्हें इंट्राडे बायस भी पता है, तो उसका जो नेक्स्ट कैंडल बना उस पे एग्जिट हो जाओ फिर, यही है। तो ये सारे चीजों को चेक करना है, ठीक है। तो तभी तुम्हारा मतलब रूल के हिसाब से चलोगे तभी चीजें सही हो पाएंगी। और बड़ा मूव तभी आता है जब इम्पल्सिव मूव पहले आ चुका हो और उसमें अपने जोन पे कहीं प्राइस आ जाए, अदरवाइज बड़ा मूव नहीं आएगा। ये वाला मूव इसलिए बड़ा आया था, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुए थे और ये पहले भी इम्पल्सिव मूव चल रहा था, वापस उसी जोन में आया, यहाँ स्टॉप लॉस हिट किए, लिक्विडिटी स्वीप की, ऊपर गया, पुल बैक किया एफएसजी पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में और डब्ल्यू बना के अप, डब्ल्यू के टाइम पे यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया था। जिस कैंडल में एंट्री ले रहे हो उस कैंडल को ध्यान से देखो और उसके आसपास देखो। जैसे फॉर एग्जांपल तुम यहाँ पे 1 मिनट में एंट्री ले रहे थे और मान लो तुमने कुछ भी चेक नहीं कर रखा, ठीक है। अब ये वाला कैंडल तुम एंट्री ले रहे थे, अब तुमने बोला कि यहाँ से मैं निकला तो ये ऐसा क्लोज हो गया, तो ये तो कैंडल अच्छा बना ही नहीं, ठीक है, हैमर हेलो। कैंडल है। हेलो, ठीक है। ठीक है। हैमर कैंडल है, ठीक है। अब तुम अगर मान लो ये हैमर कैंडल के पास शॉर्ट की एंट्री ले रहे हो दोबारा यहाँ पे कहीं, ठीक है, तो हैमर कैंडल के पास, हैमर का मतलब होता है यहाँ पे बायर एक्टिव है, ठीक है, तो तुम यहाँ पे वैसे भी शॉर्ट की फिर एंट्री नहीं बनती, और वो भी इतना मतलब 2 कैंडल निकल जाने के बाद, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली चीजें हैं। और इसमें इम्पल्सिव मूव भी नहीं आया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी नहीं हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी नहीं हुआ इसमें, मतलब अगर ये वाला जो हम प्रॉपर तब मानते हैं अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका होता, नीचे जाता अच्छे से, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता और फिर ऊपर, ऊपर एफएजी पे आता और फिर वापस नीचे। तो और हाँ, हमारा एक रूल, जिस टाइम फ्रेम में हम एंट्री ले रहे हैं उसका मूविंग एवरेज चेक करो। तो यहाँ तो ये मूविंग एवरेज ऑर्डरली भी थे और अपसाइड में भी थे, तो ऐसी एंट्री से बचना चाहिए, ठीक है। एंड कैसी एंट्री सर? देखो यहाँ पे तुम शॉर्ट करोगे, मूविंग एवरेज एक तो स्लोप अप है, मतलब यहाँ यस पे सर। से शॉर्ट किया, दूसरा मूविंग एवरेज ऑर्डरली भी है, तो जिस टाइम फ्रेम में तुम ऑर्डर मतलब वो ले रहे हो ना एंट्री, तो एटलीस्ट उस टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज तुम्हारे डायरेक्शन में हो, या फिर प्राइस यहाँ पे कहीं खुलता और मूविंग एवरेज बहुत दूर होता तो ठीक था, या फिर यहाँ पे डबल बॉटम बना के फिर मूविंग एवरेज के पास जाता, वो भी ठीक था डबल टॉप बना के। लेकिन डायरेक्ट अगर जाएगा ना, वो डायरेक्ट नहीं जाएगा नीचे अगर मूविंग एवरेज का स्लोप ऊपर होगा तो, ठीक है। तो बेटर वैसे तो यही होता है कि मूविंग एवरेज तुम्हारे फेवर में हो तो ज्यादा बेटर एंट्रीज बनती है, और हमेशा बिगर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन चाहिए स्मॉलर के साथ, बिगर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन स्मॉलर के साथ। और जिस एक अपने ना 2 चार्ट्स बना के रखो, एक चार्ट तुम ऐसे देखो और एक चार्ट में देखते रहो बड़े टाइम फ्रेम में किस जोन के आसपास घूम रहा है वो। मान लो जैसे ये 1 मिनट का और 5 मिनट का तुम्हारा ट्रेडिंग टेम्पलेट है, तो दूसरा टेम्पलेट में साइड में ओपन करके रखो, या दूसरे एक अपने तुम्हारे तो वो पार्टीशन का भी फैसिलिटी है उसमें पीसी में, तो पार्टीशन करो, एक हाफ में ये लगा के रखो, एक हाफ में दूसरा लगा के रखो, उसमें देखो कि वो 15 मिनट्स में कहाँ पे घूम रहा है, 1 आवर में कहाँ पे घूम रहा है, तुम जहाँ पे ट्रेड ले रहे हो क्या वो जोन सही से बना हुआ है, मतलब क्या वो है ट्रेडिंग के लिए जोन या नहीं है, ठीक है। मूविंग एवरेज तो नहीं है पास कहीं, कहीं मेजर सपोर्ट पे तो नहीं ले लिया तुमने ट्रेड, तो वो चीज देख
देख के करो तो तुम्हारे ट्रेड सही जाएंगे। जी और सर। डायरेक्शन में लो ट्रेड, जैसे ये वाला, ये है 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। ये एक इम्पल्सिव मूव आया, मूविंग एवरेज यहाँ पे देखो 50 SMA अप है, अप साइड है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज अप है। ट्रेड कहाँ से मिल रहा था ये हमें? 15 SMA के पास, बिगर टाइम फ्रेम के। और ये एक इसने इम्पल्सिव मूव दिया, दोबारा वापस पुल बैक किया, और फिर अपसाइड का ट्रेड बना। ठीक है। ये अपसाइड के मूविंग एवरेज में शॉर्ट के ट्रेड तभी अच्छे बनते हैं ऐसे, जब ये मूविंग एवरेज से बहुत दूर चला जाता है, यहाँ पे चला गया, तो ये मीन रिवर्जन के ट्रेड बनते हैं बस शॉर्ट के। बड़े टाइम फ्रेम में देखा, जैसे बड़े टाइम फ्रेम में बस चेक किया, 15 मिनट्स में मतलब वही बड़े टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है। तो मान लो अगर तुम 3 मिनट में ट्रेड ले रहे हो, तो या फिर 1 मिनट में ट्रेड ले रहे हो तो 5 मिनट में चेक करो। तो 5 मिनट में देखा तुमने कि यहाँ पे इसका मूविंग एवरेज है। ठीक है, तो ये यहाँ पे रुका भी, यहाँ पे रुका ये। जी सर। और उसके बाद जब इसने यहाँ पे स्लोप चेंज हुआ, ये डाउन गया, तो उसके बाद गिरा है ये अपने यहाँ पे सपोर्ट तक। तो मीन रिवर्जन तभी बनता है बस जस्ट बड़े टाइम फ्रेम में तुम्हारा एक्सटेंडेड हो गया हो, वो तब वो अपने मूविंग एवरेज के पास आता है फिर। तो अगर 15 मिनट से देखो, अगर ज्यादा एक्सटेंडेड हो गया तो 3 मिनट में तुम टाइम फ्रेम में मीन रिवर्जन का ट्रेड ले सकते हो। जैसे इस केस में, दोनों ही केस में एक्सटेंडेड था, यहाँ पे भी एक्सटेंडेड था, यहाँ पे 3 मिनट में चेक करके या 1 मिनट में तुम ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे एक्सटेंडेड था, यहाँ पे 3 या 1 मिनट में चेक करके ले सकते हो ट्रेड। तो यहाँ तक का ट्रेड बन गया था इसका। ठीक है। और ये वाला मूव आया था हमारे बिगर टाइम फ्रेम के उससे, सपोर्ट से। तो वही है, यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाओ, कंफर्मेशन चेक करो, कंफर्मेशन मिलता है कि ये यहाँ से रिवर्सल ले रहा है तो ट्रेड ले लो। क्योंकि पहले भी एक इम्पल्सिव मूव आया हुआ है उसी का, ये जस्ट एक जो एफईजी एरिया के पास दोबारा एक पुल बैक था। ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट टाइम में ये ब्रेक नहीं कर पाते हैं, फर्स्ट टाइम में अपने टारगेट्स ये ब्रेक नहीं कर पाते हैं। इनको ब्रेक करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है, तभी ये वापस आया था लिक्विडिटी लेने यहाँ पे, और तब ब्रेक किया इसने, या ट्रैप वगैरह करने के बाद। ठीक है। तो यही तुम दो टाइम फ्रेम को मिलाओ और उसके साथ काम करो, और जोन्स पे ही ट्रेड लो, या कंफर्मेशन के बाद भी मूविंग एवरेज के अगेंस्ट मत जाओ। और ये सब कुछ चेक करके अगर ट्रेड लोगे तो तुम्हारा ट्रेडिंग सही जाएगा। जी सर। हाँ, इसका प्रैक्टिस थोड़ा करना पड़ेगा। बाकी थोड़ा सा निफ्टी, बैंक निफ्टी में थोड़ा यही ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है। ठीक है। अब जल्दी से, अदरवाइज विदाउट कंफर्मेशन करोगे ना तो वो ट्रेडिंग फिर सही नहीं जाएगा। कभी कभी पैसा बन जाएगा, फिर कभी लॉस हो जाएगा, यही चलता रहेगा। तो इसको प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ करना पड़ता है। और ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, ट्रैप बना है, लिक्विडिटी स्वीप है अपने एरिया पे, ये सब। तो उन्हीं को रिवाइज करो, उन्हीं को बार बार चीज चार्ट पे देखो, पीछे के चार्ट्स पे देखो, ऐसे ये कैंडल को देखो हटा हटा के कि तब क्या बना था। प्रैक्टिस ऐसे तुम देख सकते हो कि कहाँ पे क्या मूव आया था, तब क्या बना था। ठीक है। जैसे ये वाला मूव देख लिया, ये देख लिया कि कहाँ पे एंट्री बनी थी। सेकंड लेग पे एंट्री देखो, हर जगह सेकंड लेग देखो हमेशा। सेकंड लेग पे थोड़ा कंफर्मेशन ज्यादा रहता है। और ये हमेशा याद रखो कि मार्केट लूप में चलता है,
एक्सटर्नल लिक्विडिटी ERL, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी से IRL, फिर दोबारा ERL, ऐसे चलता है वो, यही लूप चलता रहता है हमेशा। ठीक है, तो अब तुमने ERL डिसाइड कर लिया एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी का, तो एंट्री तुम्हारी IRL पे बनेगी, इंटरनल वाले रेंज के लिक्विडिटी पे। इधर उधर कहीं पे भी तुम्हारी एंट्री नहीं बनेगी। ठीक है, ये जो मूव आया था ना, ये एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी थी, ये एक्सटर्नल रेंज है इसमें। ये वाला स्विंग हाई था, ये स्विंग लो था। यहाँ पे एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी थी, और एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी से ये दोबारा एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी का टारगेट ये था, वहां तक गया ये, और इसको भी इसने क्रॉस कर दिया। अभी इसको ये ब्रेक कर दिया, क्योंकि एक ना एक बार तो कोई जोन ब्रेक होता ही है। ये यहाँ पे 2 बार ट्राई कर चुका है, थर्ड टाइम में ब्रेक कर दिया। जी सर। ठीक है, तो इस टाइप से अपना ध्यान से करोगे ना ट्रेडिंग, तो फिर हो जाएगा। और जनरली बड़े मूव के बाद नेक्स्ट डे निफ्टी रेंज में ही रहता है ज्यादातर, 70-80% टाइम्स। कोई भी बड़ा मूव देख लो, ये बड़ा मूव रेंज में। ठीक है, यहाँ बड़ा मूव था, बट यहाँ निकलने की जगह थी इतनी। ठीक है, ये बड़ा मूव आया नीचे को, नेक्स्ट डे इनसाइड बार। सिर्फ यहाँ पे ऐसा हुआ था, ये बड़ा मूव आया, एक अच्छा सा फॉल मिला। तो थोड़ा सा देख के करना पड़ता है ट्रेडिंग। बाकी तो वही अप्लाई करो, जो डबल टाइम फ्रेम के कॉन्सेप्ट्स और ये सब अप्लाई करो। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस देखो, सेम क्या दिख रहा है, डेली टाइम फ्रेम। यहाँ 4 आवर का अगर मैं चार्ट लगाऊं, डेली टाइम फ्रेम में अपने मूविंग एवरेज के ऊपर है ये, मतलब स्ट्रेंथ बनी हुई है अभी भी बायर्स की। ठीक है, ये एरिया इसने अभी तक निकाला नहीं, बहुत टाइम हो गया है, बट यहाँ पे ये सस्टेन कर रहा है इसके ऊपर। 1 2 3, ठीक है, 4, अभी तक ये जो स्विंग लो है ये ब्रेक नहीं हुआ है, ये यहाँ पे स्विंग लो है, ऊपर सस्टेन कर रहा है इसके 50% के ऊपर। ठीक है, तो मतलब ये टाइट रेंज बना रहा है यहाँ पे, और ये निकलेगा एकदम कहीं भी। और क्योंकि मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो ज्यादा चांस है अपसाइड जाने के। तो 4 आवर में आ जाते हैं। 4 आवर में इसने ब्रेक कर दिया था, ये बहुत दिन से यहाँ से बाहर नहीं निकला था, क्लोजिंग आ गई थी, लेकिन अगेन ये वापस आ गया। अभी ना ये इम्पल्सिव मूव काउंट करेंगे हम इसको, इम्पल्सिव मूव। तो अभी देखेंगे यहाँ पे कहीं एंट्री का अगर चांस मिलेगा तो, क्योंकि इसने ये जो पिछला ये जो चल रहा था ना सब, ये इसको कवर कर चुका है ये। तो अब ये इतना जो कैंडल का पूरा रेंज है हमारा, ये मैटर करता है। अब इसने पीछे की चॉपीनेस को कवर कर लिया है ये सारी। ठीक है, ये इतना रेंज हमारे लिए मैटर करता है, या नीचे का, तो नीचे तो ये बायर्स हैं स्ट्रॉन्ग। जी सर। मूविंग एवरेज का स्लोप ऊपर है। ठीक है, तो अभी ये नीचे आ रहा है, देखते हैं कहीं बाइंग एरिया पे आ रहा है क्या। बाइंग एरिया पे भी आ रहा है, ये बना हुआ बाइंग एरिया, यहाँ बाइंग एरिया बना हुआ है। लिक्विडिटी स्वीप कुछ की नहीं, इक्वल हाई बना के गिरा है। तो
स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं है। ठीक है, मूविंग एवरेज से अभी नीचे चल रहा है 4 आवर्स में। 50 SMA से लेकिन ऊपर है। 50 SMA इतने इजीली नहीं टूटने वाला। 1 आवर में जाते हैं। 1 आवर में मूविंग एवरेज के 50 SMA के नीचे आ गया है। ठीक है, ये लेकिन बाइंग एरिया बना हुआ है। थोड़ा सा हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम शॉर्ट के लिए जाते हैं तो शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पे अच्छा था। जब इसने ये लिक्विडिटी स्वीप किया था तो यहाँ पे अच्छा था। लिक्विडिटी स्वीप किया और यहाँ से फिर ये शॉर्ट का ट्रेड अच्छा था। ठीक है, तो अब आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमारे पास दोनों साइड पे मूव्स आए हैं। ये लेकिन लिक्विडिटीज वगैरह स्वीप नहीं हुई है। यहाँ इम्पल्सिव मूव ये अपसाइड का था, ये डाउन साइड का आ रहा है। यहाँ लिक्विडिटी स्वीप करके अभी मूविंग एवरेज से नीचे है, बट हर जगह यहाँ पे बाइंग जोन बना हुआ है। तो पहले भी ऐसा हुआ था यहाँ पे, यहाँ से बाइंग आई है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो नीचे लिक्विडिटी स्वीप वगैरह करके जाएगा तो बहुत अच्छा जा सकता है। हाँ, लेकिन जिस टाइम फ्रेम में हम एंट्री लेंगे ना, वहां पे हमें कंफर्मेशन थोड़ा सा चाहिए होगा। जैसे या तो ये डबल बॉटम ऐसा बना के अपना एटलीस्ट 10-20 EMA के ऊपर जाए, तब हम एक एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, या फिर ये देखो, ये रेंज बनाया था और यहाँ से एंट्री बनी थी, यहाँ अपना मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया। ये शॉर्टर टाइम फ्रेम में ना ट्रैप कर सकता है। इसलिए इसे 15 मिनट्स और 1 आवर के कॉम्बिनेशन में ही देखना पड़ेगा। इसने बहुत बार ट्रैप किया है। यहाँ पे भी ये फास्ट आया मोमेंटम के साथ। खैर इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं किया था यहाँ पे। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तब होता है जब इसको ब्रेक कर देता। तो ये वापस फिर दोबारा ऊपर चला गया यहाँ रेंज बना के। तो इस एरिया से बहुत बार बाइंग आई है, तो सेफ एरिया नहीं है ये। और यहाँ से भी बाइंग आई है, लेकिन बस एक इशू है, मूविंग एवरेज का स्लोप नीचे है। तो उसको वेट करना पड़ेगा कि चेंज हो जाए, तब तब हम करेंगे अपना ट्रेड, अगर अपसाइड का लेना है। क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे मूविंग एवरेज का स्लोप एटलीस्ट 10-20 का तो अप गया था, तब ट्रेड बना था। यहाँ डबल बॉटम से इधर, ठीक है, इधर यहाँ पे, तो तब अपसाइड का ट्रेड बना था। यहाँ पे मोमेंटम बहुत हाई था, तो यहाँ पे तो लेट बना। इस वजह से बस ये एक लेग पकड़ सकते थे, इतना सा। यहाँ हमें सप्लाई दिख रहा है, तो यहीं से वापस गिर गया था ये। ठीक है, तो साइडवेज चल रहा है। यहाँ पे सप्लाई से सेलिंग आ रही है, यहाँ से बाइंग आ रही है। ये हमेशा साइडवेज ही चल रहा है। यहाँ पे भी ये इसने इनिशियली मूव किया था, बट यहाँ तक का टारगेट, दोबारा फिर डब्ल्यू पैटर्न, फिर ऊपर का टारगेट। तो वेट करना पड़ेगा इसका। शॉर्ट करने के लिए अच्छा जोन नहीं है ये। अब शॉर्ट करना था तो ये रेंज टूटा था ना, तब शॉर्ट कर सकते थे। ये रेंज ब्रेक हुआ था तो शॉर्ट कर सकते थे। मूविंग एवरेज के भी नीचे आ गया था, तो इतना टारगेट मिल जाता। ऊपर से वही अभी तक इसका चेंज नहीं हुआ है, शॉर्ट और नीचे से लॉन्ग। अभी रेंज देखना पड़ेगा, यहाँ पे कोई बाइंग बनेगी डबल बॉटम वगैरह कुछ तो देखेंगे, या कोई देखो, रेंज वेंज का ब्रेकआउट होगा। लेकिन अभी ये दोबारा चॉपीनेस में आ गया, बट हाँ, इसने वो पिछला चॉपीनेस कवर कर लिया इस एरिया में। तो देखते हैं अभी दोबारा कुछ मोमेंटम बनेगा तो। इसके बाद है हमारा और ट्रेड क्या है, यूएस ऑयल। यूएस ऑयल
ने ब्रेकआउट दिया था उसी रेंज में, अब ये अपसाइड में है। ये यहाँ पे एक बाइंग बना था, बट अब इसका वो हो गया, मतलब अभी तो नहीं है ट्रेड, क्योंकि ये एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी थी, तो उतना इसने टारगेट पूरा कर दिया। अब ये हो सकता है लिक्विडिटी स्वीप करके थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर यहाँ कोई हाई बनाए, फिर ये इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी लेने आएगा, तो अपसाइड का ट्रेड बनेगा। मान लो ये ऐसा गया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इसने कर दिया है, ठीक है, और इसने एक न्यू हाई बनाया। न्यू हाई बनाने के बाद इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी कोई एफईजी वगैरह एरिया पे मान लो आता है ये, या कुछ भी कोई जोन बनाओ, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे एफईजी बना है, या कोई भी जोन कहीं पे बनता है, तो फिर ये ऊपर जाएगा। ठीक है, मूविंग एवरेज इसके फेवर में होना चाहिए, तब है ये ट्रेड। ठीक है। गोल्ड, गोल्ड देखो, इस एरिया से ना पहले भी बाइंग आई है, इस एरिया से, और इसने एक यहाँ पे CISD कर दिया है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, या MSS कर बोल सकते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये लास्ट स्विंग वो था, आई था। हाई। हाँ, इसको ब्रेक कर दिया इसने, तो अभी नीचे आ रहा है। ये वाला एक एफएजी एरिया बना हुआ है, हो सकता है यहाँ तक है, या फिर ये अपना ऑर्डर ब्लॉक तक है, तो बहुत हाई चांसेस है यहाँ से डबल बॉटम बना के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट का भी हम इसमें नहीं देखेंगे, शॉर्ट क्योंकि ये इसने ब्रेक किया है, और पीछे भी यही जोन बना हुआ था। ठीक है, ये वाला एरिया, या ये यहाँ से ही इसका मूव आया था अपसाइड का, तो इसने इसी जोन को यहाँ ब्रेक किया, यहाँ गैप था, और गैप से ही ऊपर गया है। ठीक है, तो अभी देखेंगे, इसका वेट करेंगे, लेकिन एक चीज इसमें भी नोट करना, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, और जिस भी टाइम फ्रेम में हम एंट्री लेंगे, हमारे साइड में मूविंग एवरेज होनी चाहिए। वैसे तो यहाँ 1 आवर में ही कंफर्मेशन आ गया था पहले, तो मूविंग एवरेज हमारे साइड में हो तभी हम एंट्री लेंगे। 15 मिनट्स में एंट्री के लिए जाते हैं, तो हमारे फेवर में होनी चाहिए मूविंग एवरेज। ठीक है, यहाँ 15 मिनट्स में फेवर में आ गए थे, और यहाँ पे 1 आवर में भी फेवर में थे। हाँ, 1 आवर में भी ये फेवर में थे। यहाँ अभी ऐसा नहीं है, तो ये जब तक आएगा 15 मिनट्स में, तो आई थिंक आ गए हैं। 15 मिनट में तो ये ले रहा है अपना, अगर यहाँ कहीं बनाता है, लेकिन 1 आवर में फिर ये यहाँ पे रुक जाएगा। ये एरिया दिख रहा है ना, यस यहाँ सर। पे 50 SMA भी है, 50 SMA भी है, एफईजी भी बना हुआ है, तो यहाँ यहाँ पे रुक जाएगा ये। अब आते हैं गोल्ड। सिल्वर हम ट्रेड वगैरह करते नहीं आजकल, लेकिन अच्छा वो चल रहा है सिल्वर, अभी तो रेंज में है, बस ये बाइंग थी, लेकिन अब अभी तो कुछ नहीं चल रहा, ऊपर से सप्लाई आ रही है, सप्लाई चल रही है, ऊपर से गिरेगा ये ब्रेक करेगा ना, ये ब्रेक करेगा, इसने लिक्विडिटी स्वीप कर लिया है ऊपर, लेकिन मोमेंटम नहीं आया अभी। मोमेंटम शायद इसलिए नहीं आया, अभी 50 SMA से अप है, स्लोप इसका अप है। एक बार एक बार इसको ब्रेक करता है अच्छे मोमेंटम के साथ, तो दूसरे लेग में फिर जाएगा ये नीचे तक, एफईजी एरिया तक, और या यहाँ तक, मतलब दो टारगेट है। यहाँ ये ब्रेक किया, एक स्पीड में ब्रेक किया, फिर पुल बैक किया, यहाँ से फिर रिजेक्शन लिया, तो यहाँ तक। ठीक है, इसने ये हाई ब्रेक कर दिया है, वापस आ जाए जोन में, फेल्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पे इसने ब्रेक किया था, वापस आया जोन में, लेकिन ये फेल्ड स्ट्रक्चर नहीं था। क्यों नहीं था? ये हाई था, उसी को रिटेस्ट किया है।
यहाँ पे ब्रेक किया, इसके अंदर क्लोजिंग आ जाए तो फेल्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये वाला स्विंग लो गया मोमेंटम के साथ, पुल बैक आया, फिर एंट्री, ये टारगेट रहेगा इनिशियली। फिर उसके बाद का टारगेट फिर ये है फिजी एरिया। चलो फिर थोड़ा ध्यान ध्यान रखो इन चीजों का, और ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो बिटकॉइन ट्रेड किया करो। सर। बिटकॉइन में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ तुम्हें पोजीशन साइजिंग वो सब की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सब देखो फिर कैसे क्या सोल्यूशन निकलता है उसका। तो ये है, बाकी तो ध्यान से ट्रेड करोगे तो कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जो जो पॉइंट्स बताए हैं उस पे फोकस करो, और कंफर्मेशन पे ही ट्रेड लो। सेकंड लेग पे ज्यादा फोकस किया करो, वहां पे तुम्हें पॉइंट्स मिल जाएंगे। जरूरी नहीं है मैं टॉप बॉटम या पूरा ही मूव पकड़ना, जो कंफर्मेशन के साथ मूव आ जाए वो बेटर है, जितना आ जाए ठीक है स्टार्टिंग में। उसके ऊपर फोकस करो बस। तो सही प्रोसेस के साथ चाहे 10 पॉइंट है वो भी सही है, मतलब सही प्रोसेस होना चाहिए। सही प्रोसेस के साथ तुम्हारे 10 आए 20 आए, मतलब वो कंसिस्टेंटली चलते रहेंगे फिर तुम्हारे। ठीक है, बाकी ट्रेड्स मोमेंटम वगैरह ये इम्पल्सिव मूव के बाद अच्छे बनते हैं। और जो जो पॉइंट्स बताए वो सब पॉइंट्स का ध्यान रखो। जी सर। चलो फिर ये रिकॉर्डिंग मैं डाल दूंगा, अगर मेरे को मिलती है तो देख लेना। जी सर। सर मेरा चाहे प्रोसेस अभी सही हो या नहीं हो, टाइम खराब चल रहा है, कुछ भी कर रहा हूँ वहाँ पे ही प्रॉब्लम आ रही है। ट्रेड गलत लिया है तुमने और कुछ नहीं है, कंफर्मेशन नहीं था आज के ट्रेड में। उस वाले ट्रेड में भी कंफर्मेशन नहीं बना था,